की बड़ी गुड लक की ट्रेन आ रही है, वो धुंध की वजह से लेट बड़े आराम से एक गांव है रास्ते में काफी, वहाँ पे दूधपति की दावत है, यानी वापसी का रास्ता हमारा 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा। बच्चे वहाँ से चाहे दूधपति पी के तो फिर आगे निकलेंगे और इंशाल्लाह 4 बजे तक आराम से इंशाल्लाह। ये वापसी का सफर शुरू हो गया जी। टाइम देखें, हम बड़े आराम से एक गाँव है रास्ते में काफ़ी, वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। ये इस साल की सीज़न की हमारी 3rd वॉक जा रही है और 8:30 होने वाले हैं। हम निकले हैं, 31 है, 31 का ग्रुप है। इसमें मेरा अपना बेटा भी ये सबसे एंड पे है और सबसे आगे मेरा पोता लगा हुआ है। और एक बच्चा यूनीब जो एकेडमी छोड़ गया था, साथियों ने इनवाइट किया, वो भी आज आया हुआ है, साथ है। तो दुआ फरमाइएगा। ये हम निकल रहे हैं टाउन से। मौसम इस किस्म का है, ठीक ही रहेगा। वेदर रिपोर्ट चेक कर ली थी मैंने, बारिश से बचे रहें, बाकी खैर। बल्लड़ के जा रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ जाके फिर मैं वीडियो तफसीलन भेजूँगा। ये एंटर हो रहे हैं जी हम रेलवे ट्रैक के साथ, धुंध में भरा हुआ। मोहतरम वालिदैन, आज ये 34 बच्चे, 3 बच्चे 31, हम वहाँ से चले थे ग्रुप, 3 बच्चे रास्ते में मिल गए। तो 34 का जो ग्रुप है ये 8 किलोमीटर का फासला एकेडमी से तय करता हुआ यहाँ सिरकप के टिब्बे बल्लड़ के, ये गांव है बल्लड़ के, यहाँ पहुँच गए। इस वक्त हम टिब्बे के ऊपर खड़े हैं। मैं जब 1994 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था तो कोई कब्रें नहीं थी, चंद एक कब्रें थी। वो बोर्ड जिसके नीचे बच्चों ने खाना खाया, एक छोटा सा दरबार था, एंड देयर वाज नथिंग। तो ये टिब्बा बहुत बड़ा रकबे में फैला हुआ था। वो जो सामने उधर कैमरा करें, वो जो हवेली बन गई है, ये एक ज़राअत के कोई ऑफिसर है, उन्होंने अपने नाम अलाट करवा के टिब्बा और वहाँ पे अपनी हवेली बना ली। वहाँ पे बहुत बड़े आसार थे एक पट्ठे के, जिसमें मुजस्मे थे। थोड़ा और खोदने पर नीचे से ईंटें शीटें निकल आती थी। ये टिब्बे की कहीं दास्तान नहीं है, किताबों के अंदर इसका जिक्र नहीं है। लोकल फोकलोर में, लोकल कहानियों में इसका जिक्र मिलता है कि सिरकप दा टिब्बा। लेकिन एक बहुत बड़ी इसरार ये है कि सिरकप दा टिब्बा जो है वो टेक्सला में भी है। सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, हुकूमत की सारी तवज्जो उस तरफ, इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं की। 1994 में यहाँ से वो शुमाल की तरफ, इस टिब्बा से शुमाल की तरफ कोई यहाँ से 6-7 एकड़ पे ड्रिगर लगा हुआ था। लाहौर से फैसलाबाद लाइन खुद रही थी सुई गैस की, तो यहीं हम खड़े थे।
तो उसके वो दंदे से टूटने शुरू हो गए और वो मशीन रुक गई। हम भागे गए तो नीचे एक बहुत चौड़ी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अबाउट 5 to 8 फीट चौड़ी ईंटों की एक दीवार निकल आई। दैट मीन्स कि वो फसील थी। अगर ये हम सपोज कर ले कि 6-7 किलोमीटर इधर शुमाल में, तो 6-7 किलोमीटर इस पॉइंट से ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में भी होगा। तो ये अबाउट कोई 100 एकड़ के करीब फैला हुआ ये शहर था, जहाँ 1994 में मुझे एक सिक्का भी मिला, जो मैंने प्रोफेसर दानी साहब को जाके इस्लामाबाद दिखाया तो उन्होंने कहा कुशान अहद का है, यानी 1800 साल पुराना सिक्का। तो ये उस वक्त का बात था, 1800 साल पहले भी ये टिब्बाबाद था। इसकी दास्तान यही है कि राजा रसालू, जो कि कबल अज़ मसीह हुआ है, हमारी दास्तानों में मौजूद है। पंजाब के 5 बड़े जो नाम हैं, राजा पोरवा हो गया, राजा रसालू हो गया, और उसके बाद वारिस शाह हो गया, फिर कुछ लोग दुल्ला पट्टी हो गया। उसके अलावा हमारे दामन में है ही क्या। हमने उन लोगों की दास्तानों को अपनी नए नस्लों को रोशनी देने के लिए बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया। तो ये शहर आबाद था। तो कहते हैं कि ये जो कोई भी इसका नाम होगा उस वक्त, अब तो सिर कप है। तो जो मुसाफिर यहाँ पे आता था बच्चों, वो उसको रात दरवाजे खोलते थे, उसको खाना वाना देते थे, शर्त लगाता था चुगान की बाजी लगानी है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, ना हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। एंड ही वाज अ बिग ट्रिकस्टर, धोखेबाज था वो। अगर मुसाफिर जीतने लगता था, उसने चूहे ट्रेंड किए हुए थे, ये दास्तानों में, वो आके चिराग उलट देते थे और वो गोटियों की पोजीशन चेंज करके जब रोशनी होती थी तो वो कहता था नहीं जी मैं जीत गया, और वो लोगों के सर काटता था। राजा रसालू, जो कि सियालकोट का राजा था, वहाँ राजधानी थी उसकी, उसे जब पता चला कि मेरी रील में, मेरे मुल्क में एक ऐसा राक्षस है जो लोगों से धोखा कर रहा है, वो मुसाफिर का भेष भर के यहाँ आया। आके उसने भी चुगान खेली और उसके जासूसों ने बता दिया हुआ था कि ये धोखा चूहों के ज़रिए करता है, लिहाजा वो थैले में बिल्ली ले आया। जब बारी खेल शुरू हुआ तो उसने बिल्ली के थैले का मुंह खोल दिया, उसकी स्मेल से चूहे आए ही नहीं, वो जीत गया और उसने उसकी गर्दन काट के वो किस्सा तमाम किया। अब उसकी जो सिरकप की बेटियां थी, उनमें एक बेटी को वो शर्त के तौर पर ले भी गया, पाला और बाद में उससे शादी की। लेकिन हमारे यहाँ पे दास्तानों में मशहूर है कि इस सिरकप की एक कल्पी कापी बेटियां 2 और आंबा कालिया, जिनके गांव यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर आज भी आबाद हैं। जब सिकंदर यहाँ पे आया, उसने हमला किया, शेखुपुरा नहीं था और बहुत सारे शहर नहीं थे। सांगले का जिक्र मिलता है, लाहौर का एक और नाम से जिक्र मिलता है। फिर वापसी पे वो इन गाँव से होता हुआ इस पट्टी से गुजरा था। तो ये इतना कदीम खित्ता है और हम इतनी सेंसलेस कौम है, हमने इसको प्लेन कर करके इसके आसार को खेत बना लिए, इसको ज़ाया कर दिया। ये हमारा बहुत बड़ा कौमी ख़जाना और विरसा था। अब यहाँ पे ईंट दिखाएं, मूसा लेके आओ सामने। मैं यहाँ से उस वक्त चंद ईंटें लेके गया था जो आज भी मेरे पास बतौर नमूना पड़ी हैं। ये उस दौर की ईंट थी, इसे क्लोज़अप करके दिखाओ भाई। ये उस दौर की ईंट थी। ये थोड़ी मुकम्मल नहीं है, आप गौर करें। मैंने जाके वो ईंटें तोली थी, वो 14 किलो की थी। अब ज़रा मोहतरम वालिदैन, आपने गौर ये करना है कि जो, और बच्चों गौर करो, मोहनजोदड़ो कहते हैं कि 3500 साल पुराना शहर है, सारी दुनिया वहाँ आती है। हड़प्पा जी वो भी इतना ही है। इंटरेस्टिंगली उनकी ईंटें जो निकली हैं, उनका स्टैंडर्ड आज की ईंटों से थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद फिर मुग़लों के दौर में आके ईंटों का नानकशाही ईंट का वो टाइल की शक्ल में मिलती है और आज की स्टैंडर्ड ईंट है। ये 14 किलो की ईंट किस दौर की है, ये आज तक किसी ने तहकीक ही नहीं की। 14 किलो की ईंट हमारे बड़े बनाते रहे। जहाँ वो साहब ने भट्टी बर्बाद कर दी, अलाट करवा के, उस जगह पे भट्टा होता था।
अगर उसको आज भी खोदा जाए तो नीचे से पूरा एविडेंस मिलता है। एक तो इसकी कार्बन डेटिंग एक तरीका है, वो उसके ज़रिए इसको थोड़ा सा लेते हैं। और कार्बन, शेरशाह इसके ऊपर बेहतर लेक्चर दे सकता है कि कार्बन किस तरह ट्रैप होता है हर वक्त हर चीज़ में, और वो उसकी उम्र मुतय्यन कर देता है, वो फिक्स हो जाता है, पता चल जाता है। हज़ारों साल बाद भी अब हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ इतनी कदीम है। तो ये टिब्बा बहुत कदीम था। और आखिरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारा ये सिरकप के टिब्बे का कहीं किताबों में जिक्र नहीं है, और जो टेक्सला का सिरकप का टिब्बा है उसको पॉपुलैरिटी क्यों मिली हुई है। दोनों की वजह तस्मिया एक है, तो फिर इसे नेगलेक्ट क्यों कर दिया गया। मैं अंग्रेज़ों को ही खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा बचा लिया या कुछ और आसार, और टेक्सला अगर वो भी ना होते तो वो तो ठेकेदार उस वक्त लाइन बिछ रही थी, तोड़ तोड़ के उन खंडरात को ऐसी ईंटों के वो रोड़ा बना के रेलवे की पटड़ी पर डाले जा रहे थे। वो सर जॉन मार्शल का भला हो जो उसने उसको बचा लिया। तो हमारे यहाँ पे मैंने 1994 में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को ख़त भी लिखा कि ये हमारा कौमी विरसा है, इस टिब्बे को बचा लिया जाए, इसकी बाकायदा खुदाई करवाई जाए। ये बहुत बड़े हाथे में है, इसके नीचे अभी भी आसार हैं। तो यहाँ एयरपोर्ट बनता, यहाँ बड़ी दुनिया आती, ये एक इंटरनेशनल स्पॉट बनता शेखुपुरा का। आपको मैं और भी टिब्बों पे, एक मुझे पता चला है हमारी एकेडमी के बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर है, वो बहुत बुलंद टिब्बा है, दरख्तों से भी ऊंचा, वहाँ पे लेके जाऊंगा। आपने ये समझना है कि ये आपका कौमी विरसा है। चलो, कब्रिस्तान बन जाने से इतना फ़ायदा हो गया कि अब इतना सा ये जो 2, 4, 5 एकड़ की जगह है ये सेव हो गई है। इसके नीचे जो भी आसार हैं वो अभी भी महफूज है। तो जहाँ हम खड़े हैं इससे आगे ये डिप्रेशन में जो जगह है नीचे, यहाँ पे हमने उस वक्त एक बहुत बड़े हॉल के आसार देखे थे, बुनियादें देखी थी, और वहाँ उस हॉल के अंदर बेबहा इंसानी हड्डियाँ थीं। एक मैं फीमर वो बून पट की या टांग की लेके गया, बहुत बड़ी बून थी। तो लगता है कि जब किसी हमला आवर ने यहाँ हमला किया, जब ये बर्बाद हुआ है, तो एक ही हॉल में ला के सारे लोगों को ज़िबा कर दिया गया। उनकी हड्डियाँ आज भी ऊपर कब्रें बन गई हैं, नीचे सेफ होंगी। अगर कभी हुकूमत इस तरफ तवज्जो करे तो इस तरह एक पूरी लाइन टिब्बों की जाती है, शुमाल मशरक से होती हुई जनूब मगरब की तरफ जो है ना, ये टिब्बों की लाइन पंज नद तक जाती है। अब यहाँ मौका नहीं है, वरना तब उस दौर में ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी थी, मंजर बिल्कुल क्लियर था, दरख्त नहीं थे। इसकी जो इस टिब्बे की मशरकी साइड है, बच्चों गौर करना है, वो नीचे दबी हुई है। दूर शुमाल से देखें तो आगे की तरफ वो दबी हुई नज़र आएगी, मगरबी साइड नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कुदरती नदी थी, क्योंकि पुराने ज़माने के शहर दरियाओं या गुज़रगाहों के किनारे ही आबाद होते थे। उन्हें पानी मिलता था खेती बाड़ी के लिए, उन्होंने चलारें बना के पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था। उन नदियों से पानी ऊपर उठाते थे और खेती बाड़ी करते थे महदूद पैमाने पर। तो ये आपको आज का कुछ तसव्वुर मिला। इस चीज़ को आपने बाद में किताबों में भी पढ़ना है कि व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये आपका मजमूई विरसा है, ये आपका एसेट है, नेशनल एसेट है, इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम नहीं बचा सके, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। आप लोग बड़े होके कुछ करना। मैं इसलिए पैदल चलाते हुए आप लोगों को इसकी अहमियत बताने के लिए यहाँ तक लाया हूँ। आगे भी मौका मिला कुछ और जगहों पे भी लेके जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया जी, टाइम देख लें। हम बड़े आराम से, एक गांव है रास्ते में कापी, वहाँ पे दूध पत्ती की दावत है, यानी वापसी का रास्ता हमारा कोई 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा। बच्चे वहाँ से चाय दूध पत्ती पी के तो फिर आगे निकलेंगे और इंशाल्लाह 4 बजे तक आराम से हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। हम अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर खैरियत पहुँच गए हैं।
آ کے واپسی کا ہمارا ایک سیشن چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں بچے شوز آف کرتے ہیں اور اپنے ہم وزن بچے کی مدد سے پاؤں دبائے جاتے ہیں, تھوڑا ان کا لتاڑا کیا جاتا ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں سبھی اور یہ ابھی لتاڑا کریں گے ایک دوسرے کا. اور ڈاکٹر صاحب ادھر دیکھ لیں, آپ تو شرماتے رہتے ہیں, ادھر دیکھ لیں. ہاں جی, لیکن آج میں نے خاص طور پہ تعارف کروانا ہے ان 5-6 بچوں کا. یہ جو 3 پٹھان بھائی ہیں, پختون بھائی ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. انہیں صرف 3 دن ہوئے اکیڈمی میں آئے ہوئے. اور عبدالعادی ہاتھ کھڑا کریں, صرف 4 دن ہوئے آئے ہوئے. اور ازلان ہاتھ کھڑا کرے, از مائی پوتا, مائی جگر, 6.5 سال کا ہے. اسے اسپیشل بلایا کہ آؤ, اور یہ 18.88 یعنی 19 کلومیٹر چل گیا ہے. 2 کلومیٹر یہ چاچے کے کندھوں پہ آیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ساتھ کھڑا چھوٹا بچہ, آپ کا نام راہیل خان, اور نئی کندھوں پہ چڑھا. اور جناب ساتھ رمضان, یہ بھی کندھوں پہ. یہ دے آر دا ہیروز آف دس واک. 19 کلومیٹر فرسٹ ٹائم ان دیئر لائف. عبدالعادی پارٹیکولرلی بہت دل لوز کیا, لیکن ایٹ دا اینڈ اس نے سپرنٹ لگایا جب اکیڈمی نظر آ گئی. وہ بیک گراؤنڈ میں ہماری اکیڈمی نظر آ رہی ہے. تھینک یو. شیر شاہ کو بلایا تھا خاص طور پہ اپنی ہیلپ کے لیے, چونکہ ٹیچر صاحب نہیں تھے, اینڈ ہی ہیلپڈ اے لاٹ. تو تھینک یو شیر شاہ. ہاں, اور ویری ویل ڈن بچوں, ویری ویل ڈن. ٹوڈے یو ہیو سیٹ اے نیو ریکارڈ. آپ کا پہلے 16 کلومیٹر تک کا تھا, آج 19 کا ہو گیا. اینڈ آئی ہوپ کہ اب ہم نیکسٹ ٹائم 20 کراس کر جائیں گے. از دس ٹرو؟ اوکے, نعرہ لگا دیں.